Very good evening to all of you, beta. We have started with coordination compound. In first class, we have studied what are coordination compound, coordination sphere, ligands, counter ion. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. बाहर होता है उसको क्या कहते हैं? काउंटर आयन. फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीज होती है, मेटल एंड लिगैंड. मेटल के अलावा कुछ भी होगा तो वो लिगैंड होगा. लिगैंड आर लोन पेयर डोनर. वो लोग ही एरो वाला बॉन्ड बनाते हैं. हमें जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है. दूसरा भी हो सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? ट्रांस. क्यों? Because they are variable oxidation state, they provide large surface area and variable oxidation state ion and then vacant d orbital. Then beta we studied cationic complex. अगर complex square bracket में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो cationic, नेगेटिव आएगा तो अनायनिक और नो चार्ज तो न्यूट्रल. क्लियर है कि नहीं बेटा? राइट. देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड. एक एरो देगा तो मोनोडेंटेट, दो होगा तो बाइडेंटेट, तीन होगा तो ट्राइडेंटेट. मतलब दो से ज्यादा था उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिलेट्स. क्रैब क्लॉ ऐसा होता ना तो यार ऐसे अटैक करेगा, चिलेट्स. क्लियर है ना बेटा? राइट. देन बेटा वी स्टडीड एम्बीडेंटेट. एम्बीडेंटेट में कार्बन डोनर एटम चेंज होगा, मॉलिक्यूलर साइनाइड फिर आइसोसाइनाइड, थायोसाइनेटो आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रीटो एंड नाइट्रीटो ओ. क्लियर है ना बेटा? फिर ये सब हम लोग ने पढ़ा था. फिर हम लोग ने लास्ट क्लास पूरा यूपीएससी किया था, हाउ टू राइट द यूपीएससी में. ठीक है ना? मैंने जो भी कराया था वो मैंने भेजा है आप लोगों को. अरे ये चैप्टर का मैंने नोट्स नहीं दिया ना आप लोगों को. ठीक है, ये सैटरडे को मैं दे देता हूँ. सो सॉरी यार, मैं भूल गया लाना आज. ठीक है, एनीवेज. और वैसे भी आज बहुत लोग आए भी नहीं थे. एनीवेज, चलो बेटा ये. ठीक है ना बेटा? और आज हम लोग क्या पढ़ने वाला है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. तो बेटा आई विल गिव यू वन कॉम्प्लेक्स. आई विल गिव यू वन वर्ड बेटा, complex. So this is our formula for effective atomic number. How to find this? ये देखिए हो गया बेटा ऐसा. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर. चलो, आपको वो लोग बेटा है ना, मैंने अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स दे दिया, क्या दे दिया? ये देखो ऐसा. 6. आई गिव एनीथिंग लाइक दिस. और बाहर दे दिया मैंने आपको 4 माइनस. तभी आपको मैं इसका बोलूंगा, आई गिव यू दिस एकदम फाइंड ई एन ऑफ दिस. फाइंड ई एन. तो ई एन ढूंढने के लिए पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल. नॉर्मल सॉरी, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल. एटॉमिक नंबर एफई का कितना होता है? फर्स्ट 20 एलिमेंट का यू शुड फर्स्ट ये 20 से 30 का आपको आना चाहिए बेटा. याद रहा? साइंस टीचर वेरी क्रूअल मैनर फेलो ड्रिंक्स कॉफी एट नाइट इन कप विद झंडू. अरे यार ये लेना. हाँ, एफई का 26. वेरी गुड बेटा. कम ऑन मैन, ये देख बेटा, ये देख. ये दिख रहा है बेटा? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe. Fe is what, how much beta? 26. So here what I'll write, tell me dear, if I want to find En of this, then what I'm going to do? हाँ, so En मुझे इसका ढूंढना है. EAN. तो what is my atomic number? Come on. 26. माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द मेटल. ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढेगे बोलो? 1 साइनाइड इज -1, तो इसका कितना हो जाएगा? -6. -6 को क्या ऐड करेगा तो -4 होगा बोलो? +2. +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अभी माइनस करने का है तो माइनस ऑफ +2. समझा कि नहीं? हमने लिगेंड आ रही यार साइनाइड. एक साइनाइड कितना इलेक्ट्रॉन देता है? अभी एक साइनाइड एक एरो बनाता है. तो 6 साइनाइड है तो 6 एरो. एक एरो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. सो 6 एरो मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स. आर यू गेटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट? तो व्हाट आई विल गेट? बराबर. हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? टेल मी. चलो, if I'll give you one, you will be able to do on your own. Own. EAN of निकल टेट्राकार्बोनिल. चलो, निकल टेट्राकार्बोनिल. तो EAN ढूंढने का है, बोलो ना. क्या करोगे? निकल का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो? ये ले, बस आपको मैं हेल्प करता हूँ. निकल 28. तो व्हाट आई राइट यार? एटॉमिक नंबर ना बेटा. अरे यार लिखू क्या पूरा? एटॉमिक नंबर
ऑफ मेटल, समझा कि नहीं, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड, टोटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड। चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आने वाला है, चलो एटॉमिक नंबर आपको मिल गया 28, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, कार्बोनिल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल का कितना होता है 0, तो ये 0 होगा। बाहर भी क्या है 0, तो इसका भी क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो 0। कितने लिगेंड है 4, और मोनोडेंटेड है, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 होगा तो कितना देगा 8। कितना आएगा आंसर, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 36 आता है, लेकिन हर बार 36 आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है, क्लियर है, कम ज्यादा भी हो सकता है मैन, बरोबर, ओके। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज बेटा योर वर्नर्स थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा, वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स, मैं डायरेक्ट है ना सीक्वेंस चेंज करके पढ़ा रहा हूँ, वर्नर्स थ्योरी डायरेक्ट आज करा रहा हूँ। वर्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में, वर्नर, वार्नर श्रीखंड, वर्नर थियरी, वेरी इजी, वर्नर। हम्म, देखो वर्नर थ्योरी क्या बोलता है, मेटल के पास 2 वैलेंसी होगा, कितना वैलेंसी होगा, फर्स्ट इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल जो भी होगा इट विल सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसी, मेटल विल सेटिस्फाई, number of secondary valency is fixed, number of secondary valency is okay। चलो अभी व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी इज विच पार्ट, आयोनाइजेबल पार्ट, प्राइमरी वैलेंसी इज विच पार्ट, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइज, ठीक है। मतलब सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा है K3FeCN6, ऐसा लिखा है मेरे यहाँ। चलो बेटा, तो आयनाइजेबल पार्ट कौन है, बाहर वाला, बाहर वाला जो तेरा रहेगा वो क्या होगा, प्राइमरी वैलेंस, ये प्राइमरी वैलेंसी होगी तेरी, समझा गया। ये अंदर वाला पार्ट डिसोसिएट होता है क्या बेटा, नहीं ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन आयनाइजेबल पार्ट, सो इट इज कोऑर्डिनेशन। अंदर वाले पार्ट को हम लोग कैसे लिखेंगे, डार्क लाइन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डार्क, और बाहर वाला जो रहेगा उसको आयनाइजेबल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो डॉट। अंदर वाले पार्ट का ज्योमेट्री होता है, बाहर वाले का कोई ज्योमेट्री होता नहीं है, अंदर वाला पार्ट क्या होगा, रिजिड, बाहर वाला पार्ट क्या होगा, नॉन रिजिड। अंदर वाला पार्ट क्या होगा, डायरेक्शन, उसका ज्योमेट्री होगा, बाहर वाले पार्ट का कोई डायरेक्शन नहीं। अभी ये प्राइमरी कौन होता है जनरली बेटा, इट इज सेटिस्फाइड बाय व्हाट, मेटल आयंस, ओके, या नॉन मेटल भी हो सकता है, अरे मेटल भी हो सकता है, बाहर कौन हो सकता है, मेटल या नॉन मेटल दोनों हो सकता है कि नहीं, ये सेटिस्फाई कौन करेगा, इट विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव और न्यूट्रल और बोथ, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा इसमें, पॉजिटिव कभी आएगा, अभी आप बोलोगे क्या है सर कुछ समझा नहीं, बताता है, डोंट यू वरी, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी नाइसली। अच्छा, अभी जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो कहां पर होता है, आयनाइजेबल पार्ट है ना वो बाहर होगा, वो कहां पर होगा, बाहर, ये इनर, ये और ये तेरा क्या होगा, इनर स्फीयर में कौन होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। इनर स्फीयर में कौन अर्थ होता है बेटा, अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल इज अटैच टू लिगेंड और नॉट, टेल मी, ठीक है ना, यहाँ पे बाहर आउटर स्फीयर में क्या होगा, मेटल इज अटैच टू काउंटर आयन, मेटल इज अटैच टू काउंटर आयन। अभी बेटा एग्जाम में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, देखो बेटा, आ जाइए, अभी आप मुझे पूरा बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो बेटा, वर्नर्स थियरी, क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्नर्स थियरी, मेटल है धामनी,
What we studied in metal? Metal has two valency. कौन सा वैलेंसी दिखाता है बोलो बेटा? प्राइमरी 1 डिग्री मतलब क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी वैलेंस। एंड देन बेटा सेकेंडरी वैलेंसी 2 डिग्री। बराबर। प्राइमरी वैलेंसी एंड प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारा क्या होता है बोलो बेटा? विच पार्ट इट इज? आयनाइजेबल। इट इज व्हाट? आयंस बनाएगा। दिस इज व्हाट? नॉन आयनाइजेबल। दिस इज रिजिड। नॉन रिजिड। राइट, दिस विल बी डार्क लाइन। दिस इज, ठीक है, राइट। यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी में हम, ओके, मेटल इज अटैच टू काउंटर आयन। यहाँ पे क्या होगा? मेटल अटैच टू लिगेंड। क्या होता है? मेटल अटैच टू लिगेंड। प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है ना बेटा, वो क्या होता है बेटा तुम्हारा? इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। और ये तुम्हारा क्या होगा बोलो बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ये तुम्हारा कौन सा स्फीयर होगा? सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है बोलो बेटा? इनर स्फीयर। कौन सा स्फीयर? ये तुम्हारा क्या होगा बोलो? आउटर स्फीयर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल, वेरी सिंपल। पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और आप मेरे को बताओ। सपोज बेटा मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है, हूँ ही हाँ K3FeCl6। चलो, अभी आप मेरे को बताओ, इसमें K3FeCl6 दिया है ना बेटा? अरे बोलो ना। तो इसको अभी हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में कौन होता है? Fe है कि नहीं? और यहाँ पे तुम्हारा साइनाइड कितना है अंदर? 6 है कि नहीं बोलो? अरे 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले मैं भी तुमको बता देता था, ये तुम्हारा क्या है बेटा? ये इसको एरो वाला बॉन्ड बनाता है कि नहीं बोलो ना भाई? रेड एक डार्क लाइन से बना रहे कि नहीं? तो दिस इज व्हाट योर बेटा? कितना एरो बनेगा इसमें बेटा ये? अरे एरो हम लोग बताते नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा तुमको। तो ये तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया बोलो? ये इनर स्फीयर हुआ कि नहीं बोलो? ये अंदर हुआ कि नहीं भाई मेरे? ये ब्रैकेट के अंदर होता है कि नहीं ऐसा? अरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो? इनर स्फीयर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज रिप्रेजेंट विच वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। बराबर। इट इज इनर स्फीयर। ऐसा भी बोल सकता हो कि नहीं बोलो? रिजिड है कि नहीं? और इसका ज्योमेट्री भी होगा, 6 होता है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, वो बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन ज्योमेट्री है कि नहीं? बाहर कौन है बे यहाँ पे? कितना के है? 3। वो मैं ऐसे डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, कहां पर भी मैं बना सकता हूँ। आई कैन मेक इट एनीवेयर। आर यू गेटिंग इट? और वो डॉटेड लाइन से बनता है। कैसे बनता है? ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो बेटा? कितना के बाहर बनाया? 3। डॉटेड लाइन से बनाया कि नहीं? तो ये बाहर वाला क्या होता है? आयनाइजेबल पार्ट ना। दिस आउटर पार्ट में ये जो बता रहा ना, बाहर वाला, ये क्या है तुम्हारा? ये बाहर वाला क्या है बोलो बेटा? प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है वो। एंड विच स्फीयर इट इज? अंदर की तरफ है या बाहर है? आउटर स्फीयर। आयनाइजेबल पार्ट। बराबर है। ये हो गया तुम्हारा ये। समझा? अच्छा, अभी ये तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी क्या होता था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल भी हो सकता था। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, ये तो यहाँ पे मैंने बताया था ना। प्राइम
हम्म ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल दिखा रहे हैं बेटा, क्लियर है कि नहीं? ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड, रिजिड बॉन्ड से मैंने बता दिया कि नहीं साहब, बोलो हेलो, बोलू ना। ओके। अच्छा, मेटल इज अटैच टू लिगैंड। इसमें अभी देख, ये इनर स्फीयर में कौन अटैच है बताओ? अभी इनर स्फीयर में ये मेटल है कि नहीं? ये लिगैंड है कि नहीं, बोलो? अबे दिस इज माय मेटल, दिस इज माय मेटल, these are my ligands. So metal is attached to what? Ligands. यहाँ पे metal is attached to what? Counter ion. Which is this? What a बाहर, अरे जो बाहर पार्ट होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं कि नहीं? तो ये बाहर जो अटैच है वो मेरा कौन सा वैलेंसी है? प्राइमरी वैलेंसी। देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं, बोलो? यहाँ पे क्या होता है? मेटल इज अटैच टू व्हाट? लिगेंड। और यहाँ पे क्या होता था? आउटर स्फीयर में मेटल इज अटैच टू काउंटर आयन। समझा क्या? बोलो रे। बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, अभी आपको मैं तुमको प्रश्न बताते इस पे कैसे प्रश्न आएंगे। कभी भी लिखना बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन हो सकता है बेटा? नेगेटिव हो सकता है। कभी न्यूट्रल बाहर हो सकता है क्या? पॉजिटिव हो सकता है, बट न्यूट्रल बाहर होगा क्या कभी? ना, एग्जाम में बेटा आपको मैं ऐसा दूंगा बेटा, मैक्सिमम आपके सिलेबस में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम 6 लोग आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं? अभी एग्जाम में मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा, सुनो अच्छी तरह से। सीओ, ठीक है, और क्या है? सीएल कितना है देख लेते हैं। सीओ है, Cl3 है, और क्या दिया है? 6 अमोनिया। कार्बो, कोबाल्ट, यार झींगा, कोबाल्ट, Cl3n6 अमोनिया, ऐसा मैंने आपको दिया है। इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। अब मैं आपको क्या बोलूंगा इसमें, सुन बेबी। पहले तो इसका है ना वो बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। कैसे बनाओगे? ठीक है, मेटल कहाँ पे होना चाहिए? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलना। और मैक्सिमम अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 6। अच्छा ठीक है बेटा, मैक्सिमम अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 6। बाहर लेकिन कौन हो सकता है? सिर्फ आउटसाइड कौन हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें भी देखो, क्लोरीन क्या है तुम्हारा? नेगेटिव है कि नहीं, बोलो? क्लोरीन इज नेगेटिव, अमोनिया इज न्यूट्रल। तो बेटा अमोनिया कभी भी बाहर जा पाएगा क्या? नहीं ना। अमोनिया इज न्यूट्रल ना बेटा। अमोनिया का क्या चार्ज है? न्यूट्रल, 0। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो? पहले आप क्या लिखोगे? कोबाल्ट। क्या लिखोगे? यहाँ पे मैं डायग्राम बता देता। कोबाल्ट, ये मेटल था कि नहीं? अब बेटा अंदर कितने लोग आ सकते हैं? 6 लोग। इसको तू 6 लोग को अंदर लेगा, बोल बेटा। 6 6 NH3 को अंदर लेना पड़ेगा। क्यों बे? क्योंकि नहीं, वो न्यूट्रल है ना बेटा। न्यूट्रल बाहर जा ही नहीं सकता था। न्यूट्रल बाहर जा सकता था क्या? नहीं ना। न्यूट्रल बाहर जाएगा ही नहीं, तो ये अपना देख एरो वाला बॉन्ड बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे मैं तुमको बता रहा, एग्जाम में आपको ऐसा एरो वाला बॉन्ड, ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बता था। क्वेश्चन क्या आएगा पहला, इतना समझा क्या? पहला तो आपको मैं डिटेल में बता रहा। तो ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है कि नहीं है? इनर स्फीयर बना के नहीं? 6 लोग आ सकते थे ना मैक्सिमम। हाँ, अभी अंदर क्या है बोल बेटा? बाहर कितने लोग रहेंगे बोलो? क्लोरीन। और क्लोरीन को हम लोग कैसे बनाते हैं बेटा? डॉटेड लाइन से। कितना क्लोरीन मैंने बना दिया बेटा? कोई उसका ज्योमेट्री नहीं होता, मैं ऐसा ही साइड में ही बना रहा हूं, चलेगा ना बेटा? बोलो। अभी बेटा इसमें आपको पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब अंदर एरो कितना बना? एरो कितना बना? 6। तो कितना है बोलो बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी 6। प्राइमरी वैलेंसी कितना होगा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को ढूंढना पड़ेगा, बरोबर है? अब बेटा मैं इसको ये लिखूंगा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? एग्जाम में मैं आपको ऐसा दूंगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बेटा फाइनली? कोबाल्ट, अमोनिया कितना अंदर है? 6। और बाहर क्या होगा बोलो बेटा? Cl कितना होगा? 3। अब बेटा ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा? बरोबर है? प्लस कितना क्लोरीन देगा? कितना क्लोरीन देगा? 3Cl-। बरोबर है कि नहीं? अब आपको एग्जाम में मैं क्या क्वेश्चन, तो पहला तो आपको ये पूछूंगा, ये रहेगा तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? समझा क्या? अरे बोलना। अब बेटा अगर मैंने एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा, इफ आई वांट टू मेक इट रिएक्ट विथ AgCl, सो विथ हाउ मेनी, सॉरी AgNO3, तो कितना AgNO3 के साथ ये रिएक्ट होगा बोलो?
if I want to make it react with AgNO3, how many moles of AgNO3 it will react with? Ag प्लस है ना, Ag किसके साथ रिएक्ट होगा पाएगा? सिर्फ बाहर वाले के साथ ही रिएक्ट होगा, काउंटर आयन। कितना काउंटर आयन है बाहर? तो मेरे को AgCl AgNO3 कितनी बार लेना पड़ेगा? हाँ, तो ये एग्जाम में पूछते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ag, सो 3। और कितना AgCl बनेगा? 3। और AgCl ऐसा भी पूछेगा, हाउ मेनी AgCl विल बी फॉर्म? प्रेसिपिटेट होता है AgCl, ठीक है ना, तो 3 AgCl विल बी फॉर्म। क्यों रे? अरे ये 3 Ag ये 3 Cl के साथ रिएक्ट होगा ना बेटा। समझ में को आता है मैन? आर यू आर गेटिंग इट? तो 3 moles ऑफ AgCl विल रिक्वायर 3 Ag। क्लियर है? अच्छा, इसमें टोटल आयंस कितना बना? इस पे, अच्छा इस पे इसका चार्ज कितना होगा बोल बेटा? अमोनिया का चार्ज 0 है, बाहर 3 माइनस था, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3। तो पूरे का चार्ज कितना है? +3। अच्छा, +3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, इज ऑल्सो प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना है इसमें? +3। व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी तुम्हारा कितना था बोलो? देयरफॉर प्राइमरी वैलेंसी कितना है? बोलो ना। 3। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? कितना एरो बना? देख, प्राइमरी वैलेंसी इज काउंटर आयन ऑल्सो ना बेटा, देख रहा है कि नहीं? और 6। बराबर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा मैं आपको ये दे रहा हूं प्रश्न, अभी आप बताओ ना कैसे करोगे। मैंने आपको दे दिया है COCl3 और 5 अमोनिया, COCl3 और COCl3 एंड 5 अमोनिया, COCl3, COCl3 एंड 5 अमोनिया। चलो बेटा, अभी मेरे को अरे अमोनिया, अमोनिया बनाया नहीं, अमोनिया। पहले मैं आपको बोलूंगा अभी बेटा, कितने लोग, अच्छा अमोनिया न्यूट्रल है, न्यूट्रल कभी बाहर रह सकता है क्या? बाहर खाली कौन हो सकता है? नहीं। लेकिन अभी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैक्सिमम कितना लोग आना चाहिए? 6 लोग आना चाहिए। कितने लोग आना चाहिए? तो मैंने देख पहला कोबाल्ट बना दिया, और 6 ऐसा मैं बना देता पहले के लिए, 1 2 3 4 5 6 में अभी तेरे को पता है अमोनिया पूरा 5 का 5 अमोनिया इधर आने वाला है कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना, पांचों 5 अमोनिया आया कि नहीं? लेकिन बेटा अभी मुझे अमोनिया 5 है, लेकिन मेरे को अंदर 6 चाहिए ना। हाँ, तो अभी क्या करना पड़ेगा? एक किसको लूंगा मैं? एक क्लोरीन को अंदर लूंगा। तो अभी बाहर क्लोरीन कितना होगा बोलो? वेरी गुड। अभी बाहर क्लोरीन कितना आएगा? सिर्फ 2। इसलिए बेटा मैं डायरेक्ट काउंटर आयन को ऐसा हम लोग बोल नहीं सकते कि इट विल बी प्राइमरी, बिकॉज प्राइमरी के लिए हम लोग ने क्या बोला था बेटा? मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। क्या बोला था? अभी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो बेटा? टेल मी व्हाट विल बी द फॉर्मूला, देयरफॉर क्या मिलेगा बोलो? CO सी NH3 कितना हम लोग ने अंदर लिया है? 5। देखना, एक Cl भी अंदर आएगा कि नहीं? बाहर कितना Cl है? तो बेटा इसको अगर मैं सोल्यूशन में डालूंगा तो कितना आयंस बनेगा बोलो? अंदर वाला Cl आयन बनाएगा क्या? इल्ले। ओनली हमने Cl बनेगा 2Cl। तो बेटा इसको मैं कितना AgNO3 के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा बोलो? हाउ मेनी मोल्स? 2 मोल्स ऑफ AgNO3। और कितना AgCl का पीपीटी बनेगा? 2 AgCl। समझ में आ रहा है ना? अभी चलो बेटा, इसका मेरे को सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बताओ, काउंट करो। अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में कितना एरो है? तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना है बोलो इसका? सेकेंडरी वैलेंसी, देयरफॉर सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया? 6। प्राइमरी वैलेंसी मैंने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन स्टेट। एक क्लोरीन का कितना होता है बाहर बोलो? एक क्लोरीन का कितना है? -1, तो -2, इसका -1 -1, इसका कितना है? 0। तो कोबाल्ट का कितना हो जाएगा? नहीं, 3 हो जाएगा ना बेटा, +3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितना हो जाएगा बोलो बेटा? +3। ठीक है? अरे प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। कब से परेशान कर रहे हैं इन क्लास?
चलो। ओए, क्या फटाफट अभी बताओ मेरे को भी, तुम लोग अभी इसका क्या करोगे? सुनो ना। अगर मैंने आपको ऐसा दिया, अभी ओरली बताओ, अभी मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा। COCl3 एंड 4 अमोनिया मैंने दिया है, कितना अमोनिया दिया है? ओ माय गॉड, तो ये क्या हो गई? चलो, तो अभी आप मेरे को बताओ क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे बताओ? ओरली बताओ ना। अच्छा, तुम लोग को दिख नहीं रहा। क्वेश्चन ये है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट, तुम लोग को समझ में आता है मैन हम लोग क्या बात करता है? एक्सेप्ट किया नहीं? आ गया। नहीं आया? पोपट। चलो। चलो ए, अभी ये बना ये अबे देख, अंडर टोटल 6 लोग आना चाहिए कि नहीं बोलो? तो बस, तो अमोनिया चारों अंदर आएगा, इतना तो कॉमन है कि नहीं? गंदा बनाना है। चारों अमोनिया अंदर। Cl कितना अंदर जाएगा? 2। तो बाहर कितना रहेगा सिर्फ? तो ये डिसोसिएट होगा तो कितना आयंस बनाएगा अभी आप मेरे को बताओ, अंदर और स्क्वायर ब्रैकेट वाला कभी डिसोसिएट होगा क्या? 9। तो एक Cl बनेगा। इसका चार्ज भी कितना हो जाएगा बोलो बेटा? कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहने वाला है, ये -2, तो ओवरऑल चार्ज इस पे +1 और -1, समझ में आ गया? कितना AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा? How many moles of AgNO3 will be required? How many AgCl will become 1? अभी अगर ऐसा होता तो ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, हाँ बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ। 3 अमोनिया ले, 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 क्या बनेगा? सब अंदर रहेगा, बाहर इल्ले नथिंग। तो how many moles of अमोनिया? नो रिएक्शन। समझा ना? नो रिएक्शन विद AgNO3, क्यों बे? अच्छा, अभी आपने एक चीज देखा, अभी आपका ये जो सेकेंडरी वैलेंसी था, इट इज सेटिस्फाइड बाय हुम बेटा? आइदर न्यूट्रल लिगेंड और नेगेटिव। न्यूट्रल और, चलो एनीवेज, इतना समझ में आ गया। तो इसका अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा अभी तुम लोग मेरे को ओरली बताओ, चलो। बब 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 बब। वे रे वे 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 डाउनलोड ना। औवा, डाउनलोड में अभी हम लोग को क्या करने का है? प्रदीप, ये प्रदीप, प्रदीप में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 कमॉन। प्रदीप भाऊ उगड़ा। ये क्या हुआ? तू क्या एक नाक पे पंच तेरा अंदर जाएगा वो, क्या बोलते हैं उसको? नोज रिंग गया कि नहीं गया? अरे बाप रे। ये वी आर हियर, वी आर डूइंग व्हाट बेटा? बहुत आगे चला गया। कम ऑन ब्रो। वी आर डूइंग वार्नर, वार्नर थियरी, वार्नर। ओ ये लुक, वे मैंने करा दिया बेटा, देख, वार्नर थियरी। वी आर डूइंग वार्नर थियरी, दिखा कि नहीं? अभी बेटा, अभी आप मेरे को बैठाने की ब्रोस, देखा? अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में पूछती थी तुमको मैन। यूं ही आऊं, यूं ही आऊं। चल बेटा, अभी यहाँ पे अगर मैंने ऐसा पहला दिया क्वेश्चन, अभी आप बताओ कि कितना कितना मोल्स ऑफ AgCl बनाएगा ये? पहला वाला तो ते देख, 3 क्लोरीन बाहर जाएगा ना, तो 3। टोटल आयंस कितने बनेंगे? 3 क्लोराइड बनेगा और एक स्क्वायर ब्रैकेट का, तो टोटल आयंस यहाँ पे कितना बनेगा? 4। अरे 3 Cl बाहर और एक स्क्वायर ब्रैकेट भी रहेगा कि नहीं? ऐसा पूछेगा हुज कंडक्टिविटी इज मोर, जिसमें सबसे ज्यादा आयन है।
राइट ना, हु विल हैव मैक्सिमम कंडक्टिविटी मोर आयंस। अभी इसमें बेटा अभी आप बताओ कितना AgCl के साथ वो रिएक्ट करेगा, कितना AgCl बनाएगा या कितना AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा? तीन ही, 5 अमोनिया और ये वाटर, न्यूट्रल लोग अंदर रह गए ना बेटा, यहाँ पे भी तीन होगा। टोटल आयंस कितना बनेगा इसका? तीन है इसका। इसमें 5 अमोनिया और एक Cl अंदर चला जाएगा तो कितना? और टोटल आयंस कितना है? दो इसका और एक इसका, 3। वन। टोटल आयंस 2। बराबर है? क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे वो सब पकाया वो लोग ने, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी। मैंने तुमको मस्त पे के एकदम मस्त पे, देख 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 डार्क लाइन वाला तुम्हारा ये था। देख बाहर कभी भी बेटा, कभी भी नौ ये न्यूट्रल लोग बाहर जा सकता है क्या? नहीं। बरोबर है ना? बाहर कौन जा सकता है? सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव, बस। ये हो गया इल्ले पुल्ले उई, बरोबर है ना बेटा? अभी आपको ना बेटा वो लोग है ना ऐसा क्वेश्चन भी पूछेंगा मैं, कैसा? ऐसा। एनसीईआरटी किधर है? एनसीईआरटी। यार मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ है? पीछे का आ गया। एनसीईआरटी में ये रहा आपका प्रश्न बॉय। अरे यार, सॉरी। एनसीईआरटी कॉर्नर होता है ना इसमें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या रे, इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर का क्वेश्चन किधर गया? अरे सब तो तुम समझा, हाँ हाँ, हाँ। देख आ गया। ये बेबी यहाँ जो देख, देख ऐसा क्वेश्चन आ गया, तुम हमको बचाने की। वो लोग ने आपको इतना सब दे दिया है। अच्छा मैं ये छुपा देता हूँ। तुम लोग है ना, पीऊँ। अभी ये दे दिया है तुमको, अभी क्या बोला, मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट भी दे दिया है। अभी आपको फॉर्मूला बताना है। चलो कैसे करोगे? पहले वाले का कितना है? दो, मतलब कितना इसमें से भी कितना क्लोरीन बाहर रहेगा? अरे दो, अगर वो दो AgNO3 के साथ रिएक्ट करे तो दो, तो फॉर्मूला पहले का क्या हो जाएगा? PD। और अमोनिया कितना अंदर रहेगा? 4। अभी बाहर दो क्लोरीन जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे अंदर हमेशा 6 होना, ऐसा जरूरी नहीं है। वो 6 मतलब 6 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग बोलेगा, बाकी ऐसा हम लोग टेट्राहेड्रल भी बन सकता है कि नहीं? अभी तू मेरे को बता, यहाँ पे बाहर दो क्लोरीन है तो इसमें कौन बाहर रहेगा? दो क्लोरीन। समझ में आ रहा है क्या भाई मेरे? तो अंदर कौन कौन रहेगा? खाली निकल और पानी कितना है? 6। आर यू गेटिंग इट? अरे जितना आयंस है उतना बाहर नेगेटिव होना चाहिए। इसमें कितना दिया है? अंडा 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 अंडा। तो मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं होने वाला है वो बेटा। बराबर है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। तो ये सब अंदर होगा बेटा, प्लेटिनम अंदर होगा, Cl4 होगा, और HCl भी अंदर कितना होगा बोलो बेटा? दो। बाहर कुछ नहीं है। हाउ मेनी आयंस देयर गिवन हियर? एक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NH3 4। और Cl कितना अंदर होगा? 2। बाहर Cl कितना होगा? ओनली 1। इसमें कितना होएगा बोल बेटा? बाहर 0 दिला, अंडा अंडा अंडा, तो सब कुछ अंदर रहने वाला है। क्लियर है? बोलो ना। हाउ टू नो? ये दिया है ना बेटा। हाँ तो तू अगर ऐसा नहीं वो लोग बोले तो फिर तेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा। वो लोग मेंशन करेंगे ऐसे। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसलिए मैं तेरे को बता रहा था। ठीक है? अभी ये, हाँ सुन, इसमें तूने बताया ना, इसमें अंदर कितने लोग हैं? 4। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 4। इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है? 6। 6। 6। बरोबर है? लास्ट वाले में कितना होगा? 4। देखना बेटा, हो गया। कितना इजी था बोलो? अरे बोलो बोलो बोलो।
क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? समझा? ये वर्नर्स थियरी दिमाग में गया क्या? अरे बोलो। अभी बेटा मैंने आपको ऐसा में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो तुम कैसा करेगा मैन? इधर आ जाओ। कैसा करेगा ये? लल्ला। ऊ मैंने आपको ऐसा लिख के दिया है। चालू एग्जाम्पल। हाँ। रुक जाओ। रुक जाओ, मैं एग्जाम्पल तुमको देती ना बेबी। मस्त एग्जाम्पल हम देती तुमको। ये तो चिंदी है। हम्म, ओ आ जाओ, किधर गए भाई? ऑक्झेलेटो वाला मेरे को देने का, ऑक्झेलेटो। चिलातो। हम्म। ईएन वाला किधर है वाला? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये रहा। ए भाई, इसका आंसर बता मेरे को, चल फटाफट। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट बेटा? कोऑर्डिनेशन। यू मैन, आंसर दिस ब्रोस। हम्म। हम्म। पपीतो। सॉरी। Oh yeah, man, we got it. चलो आ जाओ। इसका आंसर बता, ये ले। ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए हीरो, इकड़े बैग। चिंगूर। देख उसने क्या बोला है। 2 मोल्स ऑफ AgCl बना, कितना बना? और देख वो लोग एग्जाम में ऐसा मेंशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 दिया है। और ये तूने कोबाल्ट को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ईडी। बोलना। अनवी। बोल तो सही। क्या? अवनी। अरे यार तेरा नाम बहुत टफ है। एनीवेज, ये बेटा एक कोबाल्ट है बेटा, ये कोबाल्ट है कि नहीं? अभी कितना एजीसीएल वो पीपीटी कर रहा है? दो ना? तो दो क्लोरीन बाहर रहेगा, और वो लोग ने बोला है कोबाल्ट 6 एरो भी बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 बन गया कि नहीं? हाँ। तो हाँ, तो और अमोनिया कितना हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी तुम लिख सकते हैं कि नहीं बेटा? 5 अमोनिया होगा, और क्या होगा? तो फॉर्मूला मिल गया कि नहीं, बोल तेरे को? अब समझा कैसा क्वेश्चन आता है मैन? अरे बोलो ना। यहाँ पे Cl हो जाएगा, तो अभी क्या बना? अमोनिया कितना बनेगा? 5 Cl 1, क्लोरीन बाहर 2। क्लियर? यही पूछा है, राइट द फॉर्मूला। अब ये तुम खुद से करो, हम नहीं बताएंगा मैन, सोचो। ये वाले का, दिस वन, कैन यू टेल? अवनी देखना है, 1 मोल AgCl बोला है। तो Cl तेरा बाहर एक ही रहने वाला है, इतना समझा पहले? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 दिया है। तो 3 Cl में से एक ही Cl बाहर जा रहा है, तो 2 Cl अंदर रहेगा। तो अमोनिया कितना अंदर होना चाहिए? 4। बराबर। इजी। कितना इजी था बोलो बेटा? तो मैंने तुमको बता दिया कि नहीं, बोलो बेटा हेलो। अब बेटा हम लोग को बेटा वर्नर थियरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो कर पाओगे? बोलो ना। राइट। अच्छा, अब हम लोग तुमको बताएगी बेटा आइसोमेरिज्म, क्या बताएगी? Now we are going to go for isomerism, and which isomerism I am going to do? फर्स्ट बेटा, 4 तरह का आइसोमेरिज्म हमको पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ना है? 4 टाइप। तो हम तुमको सब बता थी। अरे यार ये किधर गया?
हाँ देखो बेटा, मैंने आपको ईएन बता दिया, फिर क्या बता दिया, वर्नर्स थियरी और कॉडी ये आइसोमेरिज्म करा होगा बस। ठीक है ना, ये सब वैलेंस बॉन्ड थियरी तुम लोग नेक्स्ट क्लास में आओगे तभी करा होगा। अच्छा आइसोमेरिज्म आ रहे, आजा 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 राजा। ये मैंने एक पेपर दिया था। माय गॉड, तो पोपट हो रही है मेरी, ऐसे कैसे हो रहा है। पहले मैं तुमको ना स्ट्रक्चरल आइसोमर बताऊंगा, विच आइसोमर, स्ट्रक्चरल। आइसोमर किधर मर गया मेरा। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमको मैं बताता हूँ, अच्छे से बताऊंगा। फर्स्ट आइसोमर बेटा वी आर गोइंग टू डू बेटा, नॉर्मल आइसोमर वी आर गोइंग टू डू, विच वन बेटा वी आर गोइंग टू डू बेटा, आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल वाला नहीं करेगा हम लोग, पहला हाँ ये वाला, वी आर गोइंग टू डू टुडे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐकून घ्या रे ओ मंडली, ये देख स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत इजी है बेटा। वेरी वेरी इजी मैन। हाँ 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 हाँ, रुक जा, मेरे को आइसोमर खाली करने दे, रो मत। आए, हाँ हो गया, ये कितना इजी था। हाँ आइसोमेरिज्म, कुछ नहीं पढ़ा, नहीं एकदम चमन चिंदी है, इसमें कुछ है नहीं बेटा, एकदम शॉर्टकट है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम लोग पहला वाला क्या पढ़ने वाले, बोलो बेटा, ये देखा आइसो, स्ट्रक्चरल आणि स्टीरियो, स्ट्रक्चरल आणि, तो पहले स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा है बोलो, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, पहला हम लोग ये चार करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। तो अभी आ जाते हैं पहला लिंकेज आइसोमर, पहला मैंने क्या बोला, लिंकेज आइसोमर बेटा, गौर से देखो बेटा, यहाँ पे डोनर एटम कौन है, मेटल को कौन डोनेट कर रहा है, वो कर रहा है कि नहीं, अरे बोलना भाई। अभी इसमें मैंने भी क्या चेंजेस कर दिया, देख ऐसा लिखा है, इसमें डोनर एटम कौन है तेरा, एन, कितना इजी है बेटा। अच्छा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, बट डोनर एटम तो लिंकेज एटम चेंज हो रहा है कि नहीं, आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए कि नहीं, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट डोनर एटम, उसको हम लोग क्या कहेंगे बोलो बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, बराबर है। हेलो कलर वलर जान दो बेटा, ए बेबी અહીંયા जो, ये तेरे को समझा गया पहले। अच्छा मैं तुमको बताऊं, लिंकेज आइसोमेर में तुमको सिलेबस में कितने लोग हैं, तीन ही आएंगे बेटा, पहला कौन सा आएगा बोल, ये देख, ये भाई मेटल के साथ में कौन होगा, NO2 या तो ONO, बराबर है। ये पहला ये अभी बताया कि नहीं, ये वाला देखना, इसमें डोनर आइटम चेंज हो रहा है। दूसरा क्या होगा बोलो, ये ए, बी वाला कौन सा होगा तेरा बोल, बी 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 कौन सा होगा बोल, भूल गया क्या, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, दिख रहा है कि नहीं। तीसरा कौन सा होगा बोल, अरे एक नंबर बेटा, आंखों में आंसू आ गए, वेरी नाइस। यहाँ पे डोनर एटम कौन था, सल्फर, थायोसाइनेट हो, और दूसरा क्या हो जाएगा, आइसोथायोसाइनेट हो। तो ये हो गया बेटा, क्या था, चिंदी गिरी था कहने, लिंकेज आइसोमेरिज्म, वेरी वेरी ई चिंदी मैन, और नॉट टेल मी, लिंकेज में तुमको ये स्ट्रक्चरल में आता है, इसमें भी कौन सा होगा, मेरा डेट वो पूरा हो गया, फोन का स्टोरेज खत्म हो गया, बराबर, बोलो ना, ये हो गया, ए चिंगालो हो गया, यहाँ पे देखो। अब बेटा ये कौन सा मैं कर रहा हूं अभी, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, क्या कर रहा हो। अच्छा एग्जांपल देता हूं, ये यहाँ पे देख, यहाँ पे कॉपर है, वहां पे कितने लिगेंड थे इसके अंदर, चार, इसके भी चार, अभी क्या होगा, आपस में चेंज, स्वैपिंग होगा बेटा। देख
बराबर है कि नहीं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ऐसा जरूरी है कि पूरा का पूरा भी दो क्लोरीन इधर पे जा सकता था, दो अमोनिया भी यहाँ पे जा सकता, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज चेंजिंग। क्या चेंज हो रहा है बोल बेटा? हाँ, दिस इज कॉल्ड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स आयन। देख अभी ये देख, यहाँ पे EN और साइनाइड है, तो देख ऐसा। बराबर है कि नहीं? ये तेरा कौन सा आइसोमर हो गया बोलो बेटा? कोऑर्डिनेशन। कौन सा आइसोमर हो गया? कोऑर्डिनेशन। और कुछ है क्या इसमें? हाँ चलो, कोऑर्डिनेशन। ये कौन गणपति मनपति में कोई किधर जा रहा तो नहीं है ना? ये अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं? अच्छा, ये अभी ओरली बताओ, ये कौन सा होगा? आंसर बोल बे। कौन सा लिंकेज है? कौन सा मैंने आंसर ही बोल दिया, बीच वन है लिंकेज। ठीक है ना बेटा? कोऑर्डिनेशन कौन सा होगा इसमें से बताओ? ये वाला है कि नहीं बोलना? अरे यहाँ पे देखना, सी वाला है कि नहीं? उल्ला, कम ऑन, आ जाए इधर। डन डन डन। अभी हम लोग ने कौन सा किया बोल? कोऑर्डिनेशन किया और लिंकेज। अब क्या बचा है बोल? हाँ, नहीं नहीं, सॉल्वेट और आयनाइजेशन। ये क्या है? चलो, ये लोग ने कापची मार दिया, मैं तेरे को बताता है, इधर आ जा। सॉल्वेट आइसोमर में क्या होगा? एकदम चिंदी है, एकदम चिंदी है, वेरी वेरी चिंदी। इधर आ जा। अरे ऐसा कैसे हो गया? तो वो आइसोमर अपना क्यों नहीं आया? पांचवा था ना वो? ये इधर पे था बेटा, सॉरी हम भूल गए मैन। ये है। क्या हो गया? ये ले भाई, आंसर बता। कौन चला गया, भाग गया? मी का प्रणीत सब लोग है, कौन भाग गया? एक शोभित। शोभित येड़ा। बेटा यहाँ पे देखो बेटा, अभी मैं यहाँ पे आपको ये कौन सा आयन दे रहा, आइसोमेरिज्म में हम लोग कौन सा वाला कर रहे हैं? ये क्या हो गया? हाँ हाँ, आइसोमेरिज्म। ये देख बेटा, स्ट्रक्चर वाला ही कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में भी अभी मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, ये देख। ये इसके बाहर कौन है? सल्फेट है। अभी देख बेटा, इसको मैं अभी देख, ये दोनों का, ये दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है बताओ? सल्फेट है। देख, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे बाहर कौन था? सल्फेट था। यहाँ पे बाहर कौन है? ब्रोमीन। तो आयनाइजेबल पार्ट डिफर हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा? राइट ना? अरे दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट यहाँ पे आयनाइजेबल पार्ट सल्फेट है। अरे यहाँ पे देखिए, सल्फेट बाहर था, ब्रोमीन अंदर था। यहाँ पे क्या हो गया? ब्रोमीन बाहर आ गया, सल्फेट अंदर चला गया। ठीक है? इसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेबल पार्ट चेंज हो रहा है, इसको आयनाइजेशन आइसोमर। देख क्या लिखा है, कंपाउंड विच गिव डिफरेंट आयंस दो दे हैव व्हाट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी देखना बेटा कितना चिंदी था ये देख, ये देख, इसमें ये दोनों का फॉर्मूला में यहाँ पे ब्रोमीन अंदर है, तो ये अभी क्या हो जाएगा? ये अंदर, ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। देख, इसको कौन सा आइसोमर बोलते हैं? बोलो। आयनाइजेबल। अभी इसमें भी देखना है, इसमें भी आयनाइजेबल बना सकता हो कि नहीं? क्या हो जाएगा इधर पे देखो, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन बाहर है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन आ गया। समझा कि नहीं? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? आयनाइजेबल। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल। आजा आजा। आयनाइजेबल। तो तीन हो गया अपना। हम्म, तीन हो गया कि नहीं? हम्म, फिर नेक्स्ट कौन सा आएगा? सॉल्वेट। सॉल्वेट में क्या होता है बेटा? देख, यहाँ पे क्या है? पानी पानी पानी, दिलबिसानी। पानी का पानी, देख क्या होगा बेटा यहाँ पर? चल बेटा, अभी मैंने ऐसा लिख के दिया, चल मैं तुमको पहला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक पानी बाहर जाएगा तो एक क्लोरीन अंदर आएगा। ठीक है? दिखा? हम्म। अब क्या होगा बोलो बेटा? बोलो।
एक क्लोरीन और अंदर आएगा तो एक पानी और बाहर जाएगा कि नहीं? Sure. तो यहाँ पे एक्सचेंज बिटवीन व्हाट, अभी और एक ही ये वाला क्लोरीन भी अंदर आएगा तो ये वाला पानी बाहर जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। और एक मैं बना सकता हूँ कि नहीं बेटा इसमें, राइट ना? तो बेसिकली आपने क्या देखा इसमें, दोनों का ये सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, खाली क्या होता है, दे आर सेम बट डिफर इन व्हाट, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड। देख यहाँ पे अंदर 6 था, अभी अंदर 5 हो गया, बाहर है। तो इसमें क्या होता है, एक काउंटर आयन अंदर जाएगा तो एक पानी बाहर आएगा। क्लियर? ये कौन सा आइसोमर था बोलो? हाइड्रेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? सॉल्वेट आइसोमर, इसका नाम भी लिख दूंगा, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमर। क्लियर? इजी है ना बेटा? तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, कौन से आइसोमर्स हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए। अब हमको कौन सा आइसोमर करने का है? ज्योमेट्रिकल। क्या करने का है? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में प्लेनार होता है और क्या होता है, नॉन प्लेनार। प्लेनार में क्या होगा, आज में खाली सिस ट्रांस करा होगा, ऑप्टिकल नहीं करा होगा, सिस ट्रांस। क्या करेंगे? सिस ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल में बेटा सेम ऑन सेम साइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? सेम ऑन, सेम ऑन सेम साइड को क्या कहता है? सिस। सेम ऑन अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। अभी आ जा बेटा, अभी मैंने बता रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है? स्क्वायर प्लेनार, स्क्वायर प्लेनार होगा और एक टेट्राहेड्रल होगा बेटा। और 6 में क्या होता था तुम्हारा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर प्लेनार में हम लोग पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे आए तो मेरे। अभी मैं तुमको सिंपल बताता हूँ, स्क्वायर प्लेनार में अभी देख एन और A2L2 लिखा है, ए इधर देखिए चिंगे। अभी मैं एन मतलब मेटल है, कौन है? मेटल है। अभी तुम इसको कैसे अरेंज कर सकता है, दोनों ए को इस तरफ, ए इधर देखना भाई, ये दोनों ए को इधर रखेगा, अरे इधर देख तो भी उधर देख रहा है ये रे। हाँ हाँ, ये दोनों ए इधर होगा, दोनों एल इधर होगा कि नहीं बोल बेटा? तो दोनों एल, एल एल एक साइड में है ना बेटा, सेम ऑन सेम साइड, तो इसको क्या बोलेगा? सिस। इसका ट्रांस कैसे बनेगा बोल? ले बेटा इसको अपोजिट कर देते, देख 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा, 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, देखना ये 180 डिग्री पे दोनों सेम है, तो इसका क्या हो गया? ट्रांस। कितना सिंपल था बोलो? एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये ले बेटा। अच्छा, Me2X5 में कैसे बनेगा? इवन और एक साइड में एक सेम होता है तो भी सिस होता है बेटा, ये देखे बेटा। अरे यहाँ पे इसको मैं ऐसे देना चाहता, एक काम करो, ए इस तरफ रखो और यहाँ पे XY लिखो, ठीक है ना? अरे यार इवन ऑन वन साइड सेम इज ऑन सेम साइड और नॉट, टेल मी। और यहाँ पे देख 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं? ट्रांस के लिए क्या ट्रिक देखने का, 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं बोलो? इतने 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं? अब बोलेगे ये सेम नहीं था, चलेगा। इवन वन साइड सेम है कि नहीं बोलो? इवन वन साइड सेम होगा तो भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिस। क्या बोलते? छे सिस। अच्छे से लिख देता हूं। तो इसमें बेटा आपको कैसा था, A2B2 होगा तो भी, और A2XY मतलब ये अलग अलग, A2BC भी मैं बोल सकता था। तो ट्रांस में समझा ना बेटा, क्या होगा? 180 डिग्री पे दोनों सेम होगा, भले एक साइड सेम हो तो भी चलेगा। बोलोगे तो ये दोनों अलग नहीं है, चलेगा, एक साइड पे तो सेम है ना। यहाँ पे तेरा दोनों साइड पे सेम होता था, दिख रहा है कि नहीं? समझा क्या? अरे ये क्या हो गया? हाँ हाँ, अभी ये तुम्हारा सिस ट्रांस का मैंने तुमको ट्रिक बता दिया, क्या बता दिया? सिस ट्रांस। ठीक है? 4 वाले में अभी इसका बताओ आप लोग कैसा बनेगा? अरे इसका बताओ ना, ये कितना बनेगा इसका, देख बेटा, ये देखना प्लेटिनम, और ऐसा एग्जांपल में दूंगा, बनाओ इसका तो क्या बनेगा, 2Cl इधर, 2 अमोनिया इधर, सिस। अभी क्या होगा ट्रांस में, क्या होगा अपोजिट पे? 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं बोल? हो गया ट्रांस, समझ में आ गया, सिस ट्रांस। अब बेटा ये देखिए, नाइट अमोनिया और नाइट्रो लिया तो दोनों सेम सेम साइड दिख रहा है, और सेम कहां पर है? अपोजिट साइड। क्लियर है?
अच्छा अभी दो सेम होगा दो अलग होगा, देख बेटा, ये देख, नहीं पायरिडीन भी ये सेम है, चलो इसे ट्रांस, हाँ ये वाला बता क्या करेगी। हाँ दो अमोनिया देख सेम पे है ना, इवन वन साइड सेम पे है कि नहीं, अरे यार ये दो अमोनिया तेरा सेम सेम पे आ गया और ये दोनों अलग अलग। हम्म, अब यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, 180 डिग्री पे दो अमोनिया सेम है ना, भले ये दोनों अलग नहीं है तो भी चलेगा। क्लियर, बोलो बेबी, क्या हो गया। अभी 6 वाला बाकी है ना बेटा, 4 वाला मैंने करवा दिया, अभी 6 वाला करते हैं। वाह, एक हाँ आता है बेटा, अरे खाली तेरे को ओरली करने का बेटा ये, अच्छा अच्छा बेटा, अब अगर है ना मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, कभी इसमें बोले गए पॉसिबिलिटी कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, MABX चारों अलग होगा तो, मैं एक ट्रिक बताऊँ क्या, चारों अलग होगा तो, एक मिनट देखना बात, एक को फिक्स कर ले, किसको फिक्स करेगी, ए को फिक्स कर लेगी, तो अभी ए के सामने अभी अपोजिट पे क्या डालना बेटा, बी, तो यहाँ पे क्या आएगा XY। अच्छा वापिस मैंने ए को फिक्स करके ही रखा है, ए को मैंने क्या कर दिया है फिक्स, ए के सामने बी आ गया कि नहीं, अब कौन किसको ले गए हम लोग, एक्स को ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा BY, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, अभी वापिस ए को फिक्स रखा है ना, अभी कौन आएगा, अरे ए को फिक्स किसी को भी फिक्स रखा तो ये तीनों आना चाहिए ना, बी कौन आएगा बोलो बेटा, Y, तो यहाँ पे क्या होगा बी और एक्स, बस ये तीन ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसमें। चारों अलग अलग होगा तो एक को फिक्स कर देने का, एक को क्या कर देने का, फिर मुझे फिक्स के सामने हर एक को अपोजिट में डालो उसके, अरे यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे इसको हम लोग ने क्या किया था फिक्स, दिस इज फिक्स, 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 बरोबर है। तो देख यहाँ पे देख ऐसा ही बनेगा, देख बेटा फटाफट फटाफट, अभी मैंने इसमें क्या कर दिया, किसको फिक्स रखा है मैंने, एक्स एक्स को फिक्स रखा था, देखना भाई, ये देखना फिक्स है कि नहीं, देख एक्स के सामने क्या आया वाई, फिर ए फिर बी, बाकी तुम कैसे भी लिखो चले। अब बेटा ये पॉलीडेंटेड है, इथिलीन डायमाइन, हाँ तो इसमें बेटा ये देख इसमें कैसे बनेगा सिस ट्रांस, ये देख बेटा, ये भी ये भी ये भी ये भी, अब मैं इसको क्या कर दूंगा उल्टा, उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा ट्रांस, ये देखना बेटा, अभी 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं, अरे देखना ये सेम सेम है ना 180 डिग्री पे, ये भी 180 डिग्री पे सेम है, ठीक है, तो ऐसा था तो सेम ऑन सेम साइड, ऐसा कर दिया तो सेम ऑन अपोजिट, ट्रांस, क्या बन गया वो, ट्रांस, बराबर है। अभी इसका देख कैसा बनाने का, इसमें से तू किसी एक को फिक्स कर दे, किसको फिक्स कर देगे, अमोनिया को, तो अभी यहाँ पे पहले तू क्या लिखेगी Br, फिर क्या लिखेगे क्लोरीन, फिर क्या लिखेगे PY, देखा, अरे तीनों स्ट्रक्चर में मैंने देखना ऐसा वो लोग पूछेंगे कितना पॉसिबिलिटी बनेगा, देख अमोनिया को फिक्स कर दिया मैंने, जब चारों अलग होते हैं ना तभी ऐसा करने का, तो एक यहाँ पे ब्रोमीन डाला, यहाँ पे Cl डाला, यहाँ पे PY, बाकी अरेंज कर देने का, बाकी क्या अरेंज कर देने का। चलो ये हो गया बेटा तुम्हारा, ये मतलब जाने दो बेटा, ये देख इससे ट्रांस मैंने तुमको बताया ना, यहाँ पे देख ये सेम, ये ग्लाइसिन था वो जान दो, सेम ऑन सेम साइड है, यहाँ पे सेम ऑन क्या पर है बोलो बेटा, अभी देख बेटा सेम ऑन अपोजिट पे हुआ कि नहीं, 180 डिग्री पे दोनों सेम है कि नहीं बोलो, ये चिलेट था तुम्हारा, कौन था ये, तो चिलेट ऐसा अटैक करेगा ना, 6 वाले में कैसा होगा देख लो ना बेटा, ये मैं तुमको बताऊं क्या, ऐसा अपना ये टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा होता है कि नहीं बोलो बेटा, तो देख अगर ये ऐसा पोजीशन है, ये देखिए, तो ये 1 2 पोजीशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं बोलू 1 2, यहाँ पे भी होगा तो 1 2 1 2 सेम ऑन सेम साइड होगा तो सेम ऑन, तो ट्रांस के लिए क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 6 पे होगा तो क्या होगा ट्रांस, 1 2 पे होगा तो 1 6 पे होगा तो, हो गया खत्म, कितना इजी है देख बेटा, देख अभी ये दोनों में सेम कौन है, छोटा वाला दो सेम है कि नहीं, तो बी को मैंने कहां पे रखा है ऊपर, और तो ये 1 6 पोजीशन हो गया, तो ये क्या हो गया बोल बेटा ट्रांस, इसको 6 करने का रहता तो क्या करता बोल, बी को इधर पे डालते, अरे 1 2 3 4 5 और ये 6, समझे ना बेटा, ये देख 1 2 पोजीशन पे आ गया कि नहीं, तो 1 2 पोजीशन इज 6, 1 6 इज, समझ लगा,
एक एग्जांपल दिए तो तुम्हारा देगा तो इसमें आपको छोटा वाला जो रहेगा उसको देख, क्लोरीन क्लोरीन को ऊपर और नीचे रखा तो ये 1,6 पोजीशन हुआ कि नहीं बोलो। और ये तुम्हारा कौन सा पोजीशन हो जाएगा बोलो बेटा। 1 2। ये क्या हो जाएगा, सिस। क्या हो जाएगा, समझा क्या। लास्ट एग्जांपल है, देख लेना। ठीक है। Ma3B3 में क्या होगा, Ma3B3, ए इकड़े पर, Ma3B3, इसमें आपको ना ऐसा आएगा बेटा, ये मर एंड फैक, वो क्या होता है मैं बताता हूँ, सुन बेटा। ऑक्टाहेड्रल होता है, इतना तो पता है ना बेटा, अगर मैंने ऐसा बनाया तो देख ये मेरा 1 1 2 3 पे अगर होगा बेटा, कहां पर होगा, ये देख 1, ये भी 1 2 और 3, तो ये सेम एक ये फेस बनेगा कि नहीं, अरे एक ऑक्टाहेड्रल, 1 2, तो ये ट्राइंगल जो तेरा रहेगा उसमें तीनों जन सेम होगा कि नहीं, तीनों जन सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। अच्छा ये एक फेस सेम है ना पूरा, इसको इसलिए कहते हैं फेशियल, फेशियल का इनिशियल 3 लेटर क्या है, F A C, समझा, वो फैक्ट बोला है ना बेटा, वो 1 2 3 पोजीशन है। अरे ट्रांस में क्या होगा बोल बेटा, मेरीडोनल, 1 2 एंड 6, 1 2, कोई कहां पे भी ले, ये तो 1 2 ही होगा और नीचे जो रहेगा वो 1 6 तो आना ही चाहिए, तो उसको मेरीडोनल क्यों बोला, बिकॉज मेरिडियन पे सेम लोग है ना वहां पे। एक 1 2 6 है ये, मर लिखा है ना बेटा, मर दिख रहा है कि नहीं, 1 2 और 6, और ये तेरा एक फेस पूरा सेम है, ये फेशियल है। अरे आना भाई, फेशियल अटक गया क्या, देखिए ट्रांस, और यहाँ पे ये देख तेरा 1 2 3 पोजीशन है बेटा, ये देख ना, ये पूरा एक तेरा ट्राइंगल सेम बनेगा, 1 2 3, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल बनाता था बेटा तो याद आ रहा है कि नहीं, तो ये तेरा एक फेस पूरा सेम बनेगा, देखा ये फेस, ये पूरा एक फेस सेम बन रहा है कि नहीं, अरे कैसा बनेगा, ये वाला एक सेम बनेगा कि नहीं, देखना। क्लियर है, तो AB3 वाला मैंने बता दिया बेटा, ओके। चलिए क्या हो जाएगा बोलो बेटा, सेम ऑन अपोजिट साइड, क्या ये, ट्रांस, ठीक है ना बेटा, और ये क्या है बोलो, सेम ऑन सेम साइड, 1 2 पोजीशन है ना बेटा, वो देखना, सिस। अभी बेटा चलिए इथिलीन डाई, तो क्लोरीन को मैं लेगा तो क्लोरीन कहाँ पे लिखेगी, तो ऊपर और नीचे, और इथिलीन डायमाइन दो दो ऐसा 6 बॉन्ड बना के नहीं, 1 2, स्क्रीन फ्रीज हो गया। चलो एनीवेज बेटा, बाद में मिल करेंगे बेटा आगे का, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।